उपवास के प्रति सही सोच और ठीक समझ। प्रिय मित्रों, हमने हाल के वर्षों में उपवास, स्वायत्त जीविता, ऑटोफेजी और इसी संदर्भ में एकादशी के बारे में काफी बातें की है, जिसकी भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक बहुत ही उपयोगी परंपरा के रूप में प्रासंगिकता है। एक ऐसी परंपरा जो आमतौर पर प्रचलित है लेकिन इसे गहराई से समझा नहीं गया है। 11 अंक के लिए संस्कृत शब्द है एकादशी, और यह चंद्र कैलेंडर में प्रत्येक महीने के हर भाग के 11वें दिन को दर्शाता है। इसलिए हर महीने में 2 एकादशी होती है, पहली महीने के पहले पक्ष में जब चंद्रमा का आकार बढ़ रहा होता है और दूसरी महीने के दूसरे पक्ष में जब चंद्रमा का आकार घट रहा होता है। इन दिनों में उपवास रखने की प्रथा को धर्म से जोड़ा गया, क्योंकि यदि इसे धर्म से नहीं जोड़ा गया होता तो बहुत से लोग एकादशी का व्रत नहीं करते। हम प्रकृति में अपने चारों ओर, यहाँ तक कि महासागर के जल पर भी चंद्रमा के चक्र यानी इन विभिन्न अवस्थाओं का प्रभाव देख सकते हैं। पूर्णिमा की रात में समुद्र की लहरें 20 से 30 फीट की ऊंचाई तक ऊपर उठ सकती हैं। ठीक इसी तरह चंद्रमा के इस आकर्षण बल का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, चूंकि हमारा शरीर भी लगभग 70% जल से ही बना है। एकादशी के दिनों में हम अपने भोजन की मात्रा को नियमित कर अपने शरीर पर पड़ने वाले चंद्रमा के प्रभाव को बेअसर कर सकते हैं। हमारी हॉटफुलनेस परंपरा के गुरुदेवों ने भी कई अवसरों पर उपवास का सुझाव दिया है। ऐसा ही एक अवसर तब आता है जब किसी हॉटफुलनेस प्रशिक्षक को दूसरों को प्रशिक्षित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ऐसा क्यों है? इसलिए चूंकि जिस दिन अनुमति प्रदान की जाती है, प्रशिक्षक उस दिव्य प्राणाहुति का आध्यात्मिक वाहक बन जाता है। इस दिन प्रशिक्षक के यौगिक चक्रों को शुद्ध करके उन्हें जागृत स्थिति में लाया जाता है, जिससे प्रशिक्षक एक सक्षम वाहक बन जाए। जब ऐसा होता है तो दिव्य चार्ज यानी आवेश अगले कुछ दिनों तक अत्यधिक सक्रिय रहता है और यह ऊर्जा स्थूल भोजन से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक सूक्ष्म होती है। यदि हम भोजन करते हैं तो भोजन से उत्पन्न स्थूल ऊर्जा स्वाभाविक रूप से इस सूक्ष्म आवेश को विस्थापित कर देती। इसलिए प्रशिक्षकों को इस दिन उपवास करने के लिए कहा जाता है ताकि वे दिव्य आवेश में लय होकर इसे ग्रहण कर पूर्ण रूप से इसे स्वयं में समाहित कर सकें। अब हम डॉक्टर योशिनोरी ओहुमी द्वारा शरीर की स्वायत्त जीविता ऑटोफेजी की प्रक्रिया पर की गई एक आकर्षक शोध पर नजर डालते हैं, जिसमें उन्होंने उपवास और भूखा रहने के दौरान शरीर में होने वाली क्रिया पर प्रकाश डाला है। इस शोध कार्य के लिए वर्ष 2016 में उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बतलाया कि स्वायत्त जीविता ऑटोफेजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और शरीर में उपलब्ध अप्रयुक्त प्रोटीन को स्वयं खा जाता है और उन महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है जिनके द्वारा शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को छोटे अवयवों में तोड़कर परिष्कृत और नवीकृत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर शरीर में किसी संक्रमण के बाद स्वायत्त जीविता ऑटोफेजी उन कोशिकाओं को समाप्त कर देती है जो कोशिका में स्थित जीवाणुओं और विषाणुओं के प्रभाव से संक्रमित थे। दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद में एक कहावत है कि ठंड को खाने से और बुखार को भूख से हराओ। निश्चय ही हमारे पूर्वजों ने इन सहसंबंधों को एक भौतिक, भावनात्मक और मानसिक परिदृश्य में देखा होगा। आज उपवास कुछ हद तक एक तरह की सनक बन गया है, जिसमें खासकर शारीरिक स्वास्थ्य और उसकी समुचित देखभाल के लिए रुक रुक कर खाना इंटरमिटेंट फास्टिंग शामिल है। यहाँ ये बात गौर करने की है कि केवल शारीरिक कुशलक्षेम के इरादे से उपवास करना पर्याप्त नहीं है। हम जिस मनोभाव के साथ उपवास करते हैं वह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यह महज संयोग नहीं है कि एकादशी के उपवास को धर्म और पूजा से जोड़ दिया गया। इस बात को बहुत ही खूबसूरती से बाबूजी महाराज द्वारा अपने एक सहयोगी को 17 नवंबर 1952 को लिखे एक पत्र में समझाया गया है। यहाँ उस पत्र के प्रासंगिक अंश का अनुवाद प्रस्तुत है।
जिन शख्सों को नींद ज्यादा और खराब और बुरे ख्वाबात सपने आए, उनके लिए शाम का कम खाना बहुत मुफीद फायदेमंद रहता है। फाका कशी उपवास के दरमियान इबादत साधना में ज्यादा मसरूफियत व्यस्तता खालिस फाका कशी से कहीं बेहतर है। मगर फाका कशी करते हुए भी अगर कोई मशगूले इबादत साधना में डूबा न रहे तो महज मन का समझौता रहता है और यह चीज़ खालिस अहंकार में तब्दील हो सकती है। ईश्वर बचाए। जो लोग बहुत सोते हैं और जिन्हें बुरे सपने आते हैं, उनके लिए हल्की खुराक लेना या कम खाना बहुत फायदेमंद होगा। दरअसल उपवास करते समय साधना के लिए ज्यादा समय देना अच्छा होता है। साधना के बिना उपवास मानसिक स्तर पर एक समझौता होने के अलावा और कुछ नहीं है जो शुद्ध अहंकार में भी बदल सकता है। भगवान उन लोगों को बचाए जो अहंकार के इस लक्षण से पीड़ित हैं। उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर से स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक संबद्ध दृष्टिकोण से हम अपने अस्तित्व के सभी आयामों शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों को स्वीकार करने के महत्व को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां भीतर आकर भौतिक शरीर को बाधित करने से पहले हमारे शरीर के ऊर्जा क्षेत्र यानी प्राणमय कोश में बाधाओं या जटिलताओं के रूप में पाई जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अपनी सूक्ष्मतर भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं को शुद्ध करते समय हम अपने भौतिक शरीर को भी शुद्ध करना चाहेंगे। अत्यंत स्नेह और आदर के साथ, दाजी।